नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एवीएस और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहां 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं, ओवर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। आपको लगता होगा यार मैं सेटअप के हिसाब से ट्रेड करता हूं फिर भी एंड ऑफ द डे लॉस होता है, या फिर मुझे लगता है एक और ट्रेड ले लूं शायद इस बार रिकवर हो जाए। यही सोच, यही फीलिंग ओवर ट्रेडिंग का सीड होता है। देखो, ट्रेडिंग का असली दुश्मन मार्केट नहीं है, ट्रेडर खुद होता है। मार्केट तो न्यूट्रल है, ऊपर भी जाता है नीचे भी, पर हम अपने इमोशंस के चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे ओवर ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडर को क्या रियल स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं, कैसे हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हम अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएं कि ओवर ट्रेडिंग का थॉट भी माइंड में ना आए। तो हेडफोन्स लगाओ, चाय लो और चलो डीप डाइव करते हैं अपने ट्रेडिंग माइंडसेट के अंदर। What exactly is overtrading? ओवरट्रेडिंग का मतलब सिंपल है, मार्केट में ज्यादा ट्रेड लेना बिना प्रॉपर रीजन के। लेकिन असल में ये सिर्फ ज्यादा ट्रेड लेना नहीं होता, ये होता है इमोशनल कंट्रोल लूज कर देना। एग्जाम्पल, मंडे को एक बैड ट्रेड हुआ, लॉस लग गया 1000 रुपीज का। आपके दिमाग में तुरंत आया अब मैं नेक्स्ट ट्रेड लेके रिकवर कर लूंगा। फिर ट्यूसडे को फिर से एक सेटअप बना, पर आप सेटअप से ज्यादा लॉस रिकवर करने के मूड में थे। रिजल्ट, गलत एंट्री और डबल लॉस। ये लूप चलता रहता है। Overtrading is not about number of trades, it's about losing control. Why traders fall into the overtrading trap? चलो ऑनेस्टली बात करते हैं। ओवर ट्रेडिंग के पीछे सबसे बड़े 6 रीजंस क्या होते हैं। 1. फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबसे पहले दर्द होता है मार्केट चला गया और मैं देखते रह गया। टेलीग्राम पे किसी ने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाला और आप सोचने लगे मुझे भी एंट्री लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम बिना कंफर्म सेटअप के ट्रेड ले लेते हो। रिजल्ट, सेम स्टोरी डिफरेंट डे। फिक्स क्या है? याद रखो, मार्केट हर दिन मौका देता है, हर कैंडल एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपका काम हर मूव पकड़ना नहीं है, सिर्फ अपने सेटअप वाले मूव को पकड़ना है। 2. रिवेंज ट्रेडिंग। यह सबसे डेंजरस हैबिट है। एक बड़ा लॉस होने के बाद ट्रेडर के अंदर एक जुनून आ जाता है, मार्केट ने पैसा लिया है मैं वापस लूंगा, और वही सोच ट्रेडर को और नुकसान करा देती है। मैंने खुद ने देखा है, एक 1000 का लॉस बन जाता है 10,000 रुपए का सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में। क्यों? क्योंकि माइंडसेट एनालिसिस से शिफ्ट हो जाता है इमोशन पे। फिक्स क्या है? लॉस एक्सेप्ट करो। मार्केट से बदला नहीं लेना, मार्केट को समझना है। लॉस को एक ट्यूशन फी समझो जिससे आपने कुछ सीखा। 3. ग्रीड, लालच का खेल। ट्रेडिंग में एक दिन 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में चले गए और आप सोचने लगते हो अब तो मैं अनबीटेबल हूं। फिर नेक्स्ट डे बिना रीजन के डबल पोजीशन ओपन कर लेते हो और वहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपका कैपिटल खा जाता है। फिक्स क्या है? हर दिन को अलग डे ट्रीट करो। ट्रेडिंग में मेमोरी डेंजरस होती है, कल का प्रॉफिट आज का रीजन नहीं बन सकता। 4. बोर्डम ट्रेडिंग। कभी कभी ट्रेडर चार्ट के सामने बैठा होता है और मार्केट क्वाइट है, कोई मूव नहीं। फिर दिमाग कहता है एक स्मॉल स्कैल्प ले लेता हूं टाइम पास के लिए, और वही स्कैल्प बन जाता है इमोशनल रोलर कोस्टर। फिक्स क्या है? बोर हो रहे हो, चार्ट बंद करो, वॉक पे लाओ। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। 5. लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास क्लियर ट्रेडिंग प्लान नहीं है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज सब डिसाइड नहीं है, तो आप हर मूव के साथ कंफ्यूज रहोगे। फिक्स क्या है? हर दिन का प्री डिफाइंड प्लान लिखो। मैक्स 3 ट्रेड्स, मैक्स लॉस ₹2000, एंट्री ओनली आफ्टर सेटअप कंफर्मेशन, स्टॉप ट्रेडिंग आफ्टर 2 कंटिन्यूअस लॉसेस। डिसिप्लिन एक मसल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। 6. सोशल मीडिया प्रेशर। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हर जगह प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखते हैं, भाई ने 10K बनाया इन 5 मिनट्स। आपके दिमाग में तुरंत कंपैरिजन ट्रिगर होता है और आप अपना रूल तोड़ देते हो जस्ट टू मैच अदर्स। फिक्स क्या है? अनफॉलो करो ऐसे अकाउंट्स, फोकस ऑन योर जर्नी। उनका पीएनएल आपकी ईएमआई नहीं भरेगा। रियल स्ट्रगल्स ट्रेडर्स फेस डेली। आओ प्रैक्टिकल बातें करें। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हर ट्रेडर फेस करता है। नंबर 1, मैं हर मूव पकड़ना चाहता हूं। ऑप्शन ट्रेडर को लगता है कि अगर एक मूव मिस कर दिया तो लाइफ का प्रॉफिट मिस हो गया। मार्केट में हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है और हर कैंडल एक सिग्नल लगती है। फिक्स, आपका गोल हर मूव पकड़ना नहीं है, आपका गोल एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। नंबर 2, मैं ब्रेक इवन पे निकल जाता हूं, फिर मार्केट मेरा टारगेट हिट करता है। यह भी ओवर ट्रेडिंग का पार्ट है। जब कॉन्फिडेंस कम होता है, ट्रेडर ट्रेड को जल्दी एग्जिट करता है और फिर मिस होने के रिग्रेट में नेक्स्ट 3 ट्रेड्स फोर्स करता है। फिक्स, ट्रेड लेते वक्त स्टॉप लॉस और टारगेट लिखो और अपने रूल पे स्टिक रहो, चाहे कुछ भी हो। नंबर 3, मैं चार्ट्स देख देख के थक जाता हूं। ओवर ट्रेडिंग का साइड इफेक्ट है मेंटल फटीग। ज्यादा स्क्रीन टाइम इक्वल्स टू ज्यादा इंपल्सिव ट्रेड्स। माइंड टायर्ड होने पे जजमेंट वीक हो जाता है। फिक्स, सेट स्क्रीन टाइम। मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करो, आफ्टरनून सिर्फ एनालिसिस और जर्नलिंग करो। नंबर 4, मैं प्रॉफिट में हूं पर फिर भी ट्रेड लेता हूं और सब गंवा देता हूं। ये गिव बैक सिंड्रोम है।
आप प्रॉफिट में होते हो, पर ग्रीड आपको कन्विंस करता है एक और ट्रेड ले ले, बोनस मिल जाएगा, और वही एक और ट्रेड पूरा दिन खत्म कर देता है। फिक्स, डेली टारगेट अचीव हो गया तो सिस्टम बंद, ट्रेडिंग से निकल के एंजॉय करो। कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम स्टॉपिंग एट द राइट टाइम। हाउ टू फिक्स ओवर ट्रेडिंग, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। अब मैं आपको एक 7 स्टेप एक्शन प्लान देता हूं, जो अगर आप सिंसियरली फॉलो कर लोगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग हैबिट खत्म हो जाएगा। स्टेप 1, मेक अ रिटन ट्रेडिंग प्लान। हर दिन लिखो एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क पर ट्रेड, मैक्स ट्रेड्स पर डे। राइटिंग से क्लैरिटी आती है। स्टेप 2, यूज फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग। बिना रीजन के लॉट साइज मत बढ़ाओ। आज प्रॉफिट हुआ तो कल डबल मत करो। लॉट साइज सिर्फ सिस्टम डिसाइड करे, इमोशंस नहीं। स्टेप 3, यूज अ ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कहां एंट्री की, क्या रिजल्ट हुआ। एंड ऑफ वीक एनालाइज करो, पैटर्न्स दिखेंगे और वही आपको सुधारेंगे। स्टेप 4, टेक ब्रेक्स बिटवीन ट्रेड्स। एक ट्रेड के बाद 10 से 15 मिनट ब्रेक लो, माइंड को कूल होने दो। हर ट्रेड फ्रेश माइंडसेट से लेना चाहिए। स्टेप 5, प्रैक्टिस मेडिटेशन और ब्रीदिंग। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है। डीप ब्रीदिंग और शॉर्ट मेडिटेशन आपको काम रखता है। माइंड काम इक्वल्स बेटर डिसीजन। स्टेप 6, लिमिट स्क्रीन टाइम। सिर्फ 2 मेजर सेशंस ट्रेड करो, बाकी टाइम एनालिसिस और लर्निंग में लगाओ। स्टेप 7, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन। अगर आप अपना रूल फॉलो करते हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, खुद को रिवॉर्ड दो। अपने ब्रेन को ट्रेन करो टू फील गुड फॉर डिसिप्लिन, नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म माइंडसेट फॉर ऑप्शंस ट्रेडर। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्विक प्रॉफिट का गेम नहीं है, ये पेशेंस और साइकोलॉजी का टेस्ट है। आप जितने काम रहोगे उतना पैसा बनेगा। मार्केट डेली आपको टेम्प्ट करेगा, एक और ट्रेड ले ले। आपका काम है कहना नहीं, मेरा सिस्टम वेट करेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर दिन प्रॉफिट बनाता है, वो है जो हर दिन रूल फॉलो करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल यानी कि स्टोरी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक ट्रेडर था, नाम था रोहन। रोहन ने एक दिन 3 गुड ट्रेड्स लिए और 5,000 रुपए कमा लिया। पर उस दिन वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि सोचा अब तो और कमा लूंगा। नेक्स्ट 2 ट्रेड्स लॉस, फिर थर्ड रिवेंज ट्रेड और लॉस। एंड ऑफ डे बैलेंस 0। नेक्स्ट डे से उसने एक सिंपल रूल लगाया, मैं एक दिन में मैक्स 3 ट्रेड्स लूंगा और अगर टारगेट मिल गया तो बंद। 3 महीने में उसका ट्रेडिंग स्टाइल पूरा चेंज हो गया। वो प्रॉफिट से ज्यादा डिसिप्लिन पे प्राउड फील करता था। आज वो कंसिस्टेंट है क्योंकि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग एक डिजीज है और उसका क्योर है डिसिप्लिन प्लस अवेयरनेस। मार्केट कभी खत्म नहीं होता, पर आपका कैपिटल खत्म हो सकता है। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं ट्रेड तभी लूंगा जब मेरा सेटअप ट्रिगर करेगा। मैं हर लॉस को सीखने का मौका समझूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने इमोशंस पे काम करूंगा। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्लो चलोगे तो स्टेबल रहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दो, कमेंट में लिखो नो मोर ओवर ट्रेडिंग और शेयर करो उन ट्रेडर्स के साथ जो हर दिन अननेसेसरी ट्रेड्स ले लेते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम यहां सीखते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और रियल माइंडसेट। टिल देन, ट्रेड स्मार्टली, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप इवॉल्विंग एज अ ट्रेडर। बगा।